ओम शांति। शांति से। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम अपने आज की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं आज परमात्मा हम सभी के लिए क्या ज्ञान रतन लाए हैं। पिछले कुछ दिनों से परमात्मा हमें तन मन धन के बारे में बता रहे थे, संबंध के बारे में बता रहे थे, कल कैसे वो प्राप्तियां होनी है। तो कल बहुत सुंदर थी, मनन और मगन स्थिति के बारे में बता रहे थे। आज वो हमें कैसे पूज्य देव आत्माएं बनना है, कैसे पवित्रता की शक्ति को धारण करना, उसका क्या महत्व है, ये बता रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो महावाक्य है उसका टाइटल है पूज्य देव आत्माएं, आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। हम सभी इस समय संगम युग पर हैं। सतयुग में जाने की तैयारियां हो रही। सतयुग में देव आत्माएं, हमारा रोल है, तैयारी अभी करनी है, अंत में नहीं, अभी करनी है। उसके लिए ये पूरा बाबा विधि बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन अपना। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। आज परमपिता शिव बाबा हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं। और रूहानी परवाना, इसका क्या अर्थ है? मतलब जब इस संगम पर हमने उनको पहचान लिया तो रूह ने रूह को पहचान लिया, है ना, परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल। तो महफिल किसकी लगी हुई है? रूहानी आत्माओं की, यानी कि हम सभी की। और परमात्मा तक मिलने के लिए उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं। रोज हम उनसे मिलने जाते हैं। रोज जब मिलने जाते हैं तो रूह रूह से मिलने जाती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं इसको रूहानी क्षमा और रूहानी परवानों की महफिल बता रहे हैं आज इसको। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी पिता जाने और रूहानी बच्चे जाने। ये रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, आसार अनुभव होती है। आज देखिए दुनिया में भी कितने डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। बाहर देखो तो कोई बात आजकल कहते हैं कि आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छी या बुरी अट्रैक्शन तो कोई भी हो सकता है। अपने आप को भटकाने के लिए अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हैं। इस समय तो कोई भी अच्छी चीज करना, निरंतर करते चले जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस समय कलयुग देखिए अपने कैसे अति को जा रहा है। तो बाहर हर चीज डिक्लाइन पर होती जा रही है। तो कितना बाहर का आकर्षण और डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता जा रहा है। सभी कहते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करें? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को आत्मा ने फॉलो करना छोड़ दिया है, अपने आप ही बनाए गए नियमों पे चलना छोड़ दिया है। तो क्या हुआ? डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। पर हम सभी रूहानी परमात्मा से मिलने के बाद कैसे हो गए? रूहानी आकर्षण, यानी कि बाहर की सभी डिस्ट्रैक्शन आकर्षण से परे और परमात्मा जैसे बनने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए हम सभी उन्हीं के आकर्षण में आ गए, रूहानी आकर्षण में। और जब रूहानी आकर्षण में आ गए तो बाहर की कोई भी चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है।
ये हो गया परिवर्तन हमारे अंदर। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य, अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख, अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली। इसीलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए। परमात्मा क्या बोलते हैं कि आज सभी जो परवाने हैं यहाँ पहुंच गए हैं, और ये जो हम परमात्मा के ये रूहानी आकर्षण में आ गए हैं, तो ये आज के लिए नहीं है, अनेक जन्मों तक, भविष्य के अनेक जन्मों के लिए हमें बहुत हर्षित बनाने वाले। हम सदा के लिए खुश होने वाले हैं, सदा के लिए खुशियों भरा जीवन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा के संस्कार कैसे होते जा रहे हैं, हम सब सभी दैवीय संस्कारों को धारण कर रहे हैं। ये परमात्मा बता रहे हैं कि ये उसका क्या होगा कि आज की जो भी चीजें धारण कर रहे हैं, इस रूहानी आकर्षण में आ गए हैं, तो परमात्मा की सभी विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। तो ये एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक आपके साथ रहेगा और आपको हर्षित करता रहेगा। बाबा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। जब परमात्मा को पहचान लिया, उनके जैसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे जीवन को लेके चल सके, हम सभी आत्माओं ने अपने अंदर पवित्रता को धारण करा। और पवित्रता के स्नेह, क्योंकि उनसे स्नेह कैसा है, हमारा पवित्र स्नेह है परमात्मा से। तो पवित्रता के स्नेह और स्नेह का संबंध कैसा है? पवित्र स्नेह का संबंध है। और दृष्टि और वृत्ति कैसी होती जा रही है? सभी की पवित्र होती जा रही है। तो उसके लिए क्या है, निशानी क्या है? बाबा ने बताया कौन सा ताज है? लाइट का ताज। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन में आ गए, अंदर से लाइट हो गए। तो हमारा वाइब्रेशन कैसा हो गया, वायुमंडल कैसा हो गया, हमारा एनर्जी फील्ड कैसा हो गया, लाइट हो गया। तो रूहानी ताज और लाइट का ताज, डिवाइन ऑरा जिसको बोलते हैं, जो हम देवी देवताओं के पीछे देखते हैं रोज। अभी पिछले दिनों से बाबा इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो चमक आ गई है, रूहानी ताज मिल गया है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशान। इस समय का ही ये गायन है और पवित्रता की निशानी इसकी विशेषता है। यह है लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा द्वारा प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही जन्म हुआ, पवित्रता से हुआ, पवित्रता की धारणा हुई, तो परमात्मा से ये प्राप्त हो गया, प्राप्ति करनी नहीं पड़ी, हो गया सहजता से, इजी, बाबा से प्राप्त हुआ। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, महान आत्माएं हैं और परमात्मा की भाग्यवान आत्मा है। ऊंचे से ऊंचे आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजदारी बने हो, पूछ रहे हैं बाबा कि सभी महान आत्माएं बनते जा रहे हो और परमात्मा द्वारा भाग्यवान बनते जा रहे हैं हम सभी। तो ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ताजधारी बने हो, यानी कि पवित्रता को धारण किया है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं बाबा। बाबा व माता पिता, तो परमात्मा हमारे माता और पिता दोनों ही हैं। हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता के आधार पर जन्म हुआ तो सभी को वरदान में मिल गया। वरदान क्या होता है? जिसके लिए कोई मेहनत नहीं की जाती है, ये वरदान है कि आप पवित्र हैं, सदा पवित्र भव। तो
वरदान में ये पवित्रता मिल गई। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। अगर पवित्रता नहीं तो ये जीवन नहीं। और आज की ये पवित्रता का फाउंडेशन, ये जो पवित्रता एक फाउंडेशन है, किसके लिए? अगले 21 जन्म, उसमें से एक तो अभी है ना, और 20 आगे सतयुग और त्रेता के 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं उड़ती कला की तरफ सहज ले जाते का आधार है। आज पवित्रता को हमने धारण किया, ये पवित्रता की प्राप्ति हुई, तो ये सहज उड़ती कला, यानी कि 16 कला संपूर्ण बनना है बाबा ने बताया, तो धीरे नहीं, उड़ती कला अपने आप बस एक को धारण करते ही एक शक्ति को बाकी सभी इजीली इजी गोइंग होता चलेगा। उड़ती कला है आगे लेके जाने के लिए। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, यानी कि कर्मों की गति बहुत डीप सीक्रेट है उसमें, है ना। कैसे ये कर्म होते हैं, कहाँ जन्म, कैसे आगे, इतने सारे चक्कर, ये कैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत इसकी गहनता बहुत है, डीप स्टडीज है इसके ऊपर। तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गहन है, पवित्रता भी बहुत डीप मानी गई है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। बाबा क्या बता रहे हैं कि पवित्रता जो माया की विघ्न, माया द्वारा, माया अर्थात क्या होता है? विकार, हमारी बैड हैबिट्स, ये सब माया, आलस से हो गया, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये माया से बचने के लिए छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। ये अंडरलाइन और चेकिंग। सुख शांति है, अगर नहीं है तो फिर पवित्रता मिसिंग है। और अगर सुख शांति चाहिए, पवित्रता लेकर आनी है। पवित्रता बाबा ने कौन सी बताई है हमें? एक तो मन के स्तर पर और एक शरीर के स्तर पे, दोनों पे पवित्रता। तो पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। फिर से अंडरलाइन करिए इस लाइन को, कहीं लिख लीजिए। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। अब आप पूछ रहे हैं कि सारे दिन में ये चेक करिए कि किसी भी समय दुख तो नहीं आ जाता है। जैसे कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं और एकदम से कोई दुख के थॉट आ गए। याद है ना, हमने पहले भी बाबा इतनी बारी पढ़ाते हैं, विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, विचार ही वस्तु है। ये 3 लाइनें बार बार हम रिपीट करते ही हैं। तो यानी कि विचार ही है जो दुख का कारण है और विचार ही जो सुख का कारण है। तो वहीं पर अगर अपवित्रता है हमारे अंदर, तो दुख, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर दुख हो गया, या फिर कोई हमें, आज तो क्या हुआ, कोई हमें देख रहा है, उसने हमें ऐसे क्यों देखा, तो वो दुख का कारण बन गया। किसी ने कोई सामान जैसा रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा, तो दुख का कारण बन गया। ये तो ये अपवित्रता है। तो बाबा क्या बता रहे हैं? किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, पूछते हैं उसका बीज क्या है? अपवित्रता। चाहे मुख्य विकारों का कारण हो या विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। मुख्य विकार हम सबको पता है, या उनका सूक्ष्म रूप, मतलब और गहराई में जाते हैं तो सूक्ष्म रूप क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक विकार है आलस्य या फिर दिखावा, उसका सूक्ष्म रूप क्या है? कि बोल तो नहीं रहे हैं, है ना, बाबा तो उसको बोलते हैं, और रॉयल रूप में कह तो नहीं रहे, पर दिखाना चाहते हैं, आवाज से, कोई एक्शन से, अंदर की चाहत से बता दिया है।
सूक्ष्म लेवल पे भी अभी चेकिंग करनी है। मोटे लेवल पे तो हो गई है हमारे, है ना, मोटे लेवल पे तो सारी चीजें खत्म होते जा रही हैं। अब हम और डीप जा रहे हैं, तो सूक्ष्म लेवल तक भी चेकिंग करके उसको फिनिश कर देना है। आगे बढ़ते हैं। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। फिर से इसको चेकिंग, अगर जीवन में पवित्रता धारण हो गई है ना, तो फिर दुख नहीं है, अशांति हो ही नहीं सकती है, और तो और उसका नाम निशान नहीं है। चेकिंग, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। फिर से चेकिंग है। अगर कोई भी रीजन है, कहीं पर भी लगता है कि दुख महसूस हो रहा है, तो मतलब पवित्रता में अभी संपूर्णता नहीं है। पवित्र जीवन अर्थात बाबा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है, परमात्मा द्वारा वरदान में मिली हुई जीवन है, तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। वरदान का मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला और हमने कर दिया, और ये तो गिफ्ट में मिला है, वरदान में, आशीर्वाद में मिला है, तो फिर इजी है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। बाबा आज हमें हाईलाइट करा रहे हैं, चेकिंग करा रहे हैं, और हम इसको पॉइंट को कहीं नोट कर लें और यहाँ नोट करें तो सबसे बेहतर है। कि क्या हुआ कि दुख कैसे होता है, हम बोलते हैं कि उन्होंने कुछ कह दिया या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, उनके व्यवहार को देखकर मुझे दुख हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं, आप इतने समय से ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस जीवन को फॉलो कर रहे हैं, देवी देवताएं बने जा रहे हैं, तो किसी भी हाल में ये लाइन तो हमारे संकल्पों में भी नहीं होनी चाहिए, और फिर मुख से तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प में नहीं, मुख पे नहीं आएगी, और मुख पे आ रही है यानी कि उसका वर्णन कर रहे हैं, यानी कि संकल्प में, मन में ये चल रहा है, तो चेकिंग है और चेंज है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण वह इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। आज हम इसको पक्का कराएं, हम अपने सामने सभी व्यक्तियों को लेकर आ जाएं जो हमारे आसपास हैं, हमारे संग रहते हैं। देखें, हर लेवल पे चेक करें, क्या उनके किसी बात से मुझे किसी मोमेंट पे दुख होता है, या उनके कोई पर्टिकुलर व्यवहार करने से मुझे दुख होता है। चेक करके एक एक को चेंज करते चले जाएं। हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन है, सभी व्यक्तियों का नहीं है, पर अब यहाँ पे और डीप चेकिंग करें। अब हम सभी ज्ञान में हैं, एक दूजे से भी ये नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी अपनी यात्रा है, जितना हम पवित्रता को धारण करेंगे तो हमारे अंदर से ये सारी चीजें, दुख का ट्रेस भी नहीं होगा, सब निकल जाएगा। कभी साधारण रीति में ऐसे हम्म बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं, यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। बाबा ने चेकिंग भी कराई और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं क्लियर कि ये इस जीवन के बोल नहीं है, ऐसे नहीं बोल देना है। अनुभव तो दूर की बात है, ना सोचना है ना बोलना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। चेकिंग फिर से, अगर सुख नहीं है तो ये जीवन नहीं है। हर सेकंड की बात हो रही है, हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन यहाँ पवित्रता की शक्ति है। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाबा समान दुख के वायुमंडल में, दुख के समय में व्यक्तियों को सुख शांति
कि वरदानी बन, सुख शांति की अंजलि देने, मास्टर सुख करता बन। दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे, इसी को ही कहा जाता है दुख हरता करता। क्या गायन है देवी देवताओं का, क्या बोलते हैं कि आप दुख हरता है सुख करता है, यही तो कहते हैं ना, यही गायन है ना। अब ये गायन हमारा कहाँ होना है, सतयुग में और त्रेता में, पर उस सब की धारणाएं कहाँ होनी है। छोटा सा संगम युग है, इसी समय पूरे 5000 साल के कल्प में कुछ दिनों का ये संगम युग है। इस समय हम परमात्मा को पहचानते हैं, परमात्मा की वाइब्रेशन में जाते हैं, तो क्या होता है, हमें ब्राह्मण टाइटल मिलता है, क्योंकि हम सभी अपने आप को उच्च से उच्च बना रहे हैं। तो वहां बाबा क्या बता रहे हैं कि चाहे दुख का कोई बहुत बड़ा नजारा बाहर चल रहा हो और चारों तरफ मानो दुख ही है, तो भी ये आत्मा, क्योंकि पवित्रता का बल इतना ज्यादा अंदर भर चुका है, जब से जन्म हुआ ये ब्राह्मण जन्म, तो पवित्रता के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने वरदान दिया, तो बल भरा हुआ है। तो वे कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करती, वो आत्मा जो इसको फॉलो कर रही है, पवित्रता को फॉलो कर रही है, अंदर भर गया है, तो अनुभव होगा ही नहीं दुख। क्या होगा फिर, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, दुख हरता सुख करता, यानी कि परमात्मा के जैसे है, तो वायुमंडल परमात्मा का वाइब्रेशन है, तो फिर क्या होगा, जहां दुख भी होगा वहां वो सुख करता हो जाएंगे। और बस अपने लिए नहीं, जो और आत्माएं हैं, उस समय कोई सीन चल रहा है जिसमें एक आत्मा तो नहीं है, अगर दुख का लहर है बाहर, कोई सिचुएशन ऐसी है, तो उन आत्माओं तक भी कौन सा वायुमंडल पहुंच रहा है, क्योंकि परमात्मा की वाइब्रेशन में होने की वजह से। इसको समझेंगे कि आपने ये पवित्रता को धारण किया, यानी कि पवित्रता का बल इतना मजबूत है, तो परमात्मा से कनेक्टेड है, तो उनकी वाइब्रेशन में है। जब उनकी वाइब्रेशन में है तो दुख का बाहर कोई सीन चल रहा है, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन में हैं, कौन सी वाली, हाई वाइब्रेशन में, तो अनेक आत्माओं की वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, धीरे 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 राइट, यानी कि दुख कम होता चले जाएगा और सुख का पैरामीटर बढ़ता चले जाएगा। क्यों, क्योंकि आप किससे कनेक्टेड हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं। हर एक आत्मा तो नहीं हो सकती है कनेक्टेड, हाँ, तो परमात्मा से कनेक्टेड है, आप उनकी वाइब्रेशन में हैं, तो आपका वाइब्रेशन कैसा हो गया, हाई हो गया। बाहर दुख क्यों है, क्योंकि लो वाइब्रेशन है, तो आपके वहां होने की वजह से परमात्मा की शक्तियां उन तक पहुंच रही हैं, क्योंकि आप उनके जैसे हो गए, उनके जैसे, परमात्मा के जैसे। तो वायुमंडल क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। ये तो आप सब लोगों ने बहुत महसूस किया है, इन दिनों आप बताते भी हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी को कहा जाता है दुख हरता और सुख करता। और अगर नहीं होंगे तो अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे मानिए आप वहां पर हैं, आपके अंदर पवित्रता का बल नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप परमात्मा से कनेक्टेड नहीं होंगे, बाहर की चीजों को देख के विचलित हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन के प्रभाव में आ जाएंगे। ये सिचुएशन है, आप उसके प्रभाव में हैं। पर अगर आप पवित्रता के बल में हैं, तो सिचुएशन अपनी जगह है और आपका प्रभाव सिचुएशन पे पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ कि आपने उनको सुख दे दिया। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। पूछ रहे हैं बाबा, साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है, पूछ रहे हैं। साइंस की जो शक्ति है
आज दवाइयां बन गई हैं अनेक प्रकार की। तो उसका प्रयोग करके कभी जो दुख हो रहा है यानी कि दर्द हो रहा है उसको समाप्त कर लेते हैं कुछ ही समय में। तो बाबा कहते हैं कि ये तो साइंस की शक्ति है। तो जब वो साइंस की शक्ति इतना काम कर रही है तो आप सब बच्चे साइलेंस की शक्ति से सभी शक्तियां अपने अंदर भर रहे हैं। तो क्या वो दुख को समाप्त नहीं कर सकती है? अच्छा, साइंस की जो शक्ति है वो दवाइयां अल्पकाल का सुख दे सकती है ना, आज इस जीवन के शरीर में लाए इसको ठीक करने में। और फिर जब तक मेडिसिन खाएंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो वो बोलते हैं ना डॉक्टर साहब को हमेशा लेना पड़ेगा। तो वो अल्पकाल का है। पर ये पवित्रता की शक्ति तो सदा काल के लिए है ना, कितने 21 जन्मों के लिए। बाबा ने तो बोला 21 जन्म में तो गारंटी है। बाकी तो फिर संस्कार बन गया तो वो 84 जन्म का ही हो जाता। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारण अकारण तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा के महावाक्य है। समय आने वाले के लिए है, कुछ छोटे छोटे रूप में हम इस समय को देख भी रहे हैं, आगे का बता रहे हैं। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारण अकारण तंग होंगे, दवाइयों के कारण अकारण तंग हो जाएंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव और देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे। क्या बोलेंगे? हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि दृष्टि और वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। साधारण नहीं समझिए इसको, बाबा बोल रहे हैं। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर और जिस्मानी हॉस्पिटल, डॉक्टर और हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर को फुर्सत नहीं है। आज देखते हैं ना हम, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, पर आज कितनी लाइनें लगी पड़ी हैं हॉस्पिटल में, उनको फुर्सत ही नहीं है। हॉस्पिटल में स्थान नहीं है, रोगियों की सदा की लाइन लगी हुई है, होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा ना सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होने होंगे तो कहाँ जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आगे का समय दिखा रहे हैं। तीनों बातें इकट्ठी हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल में स्थान नहीं होगा, है ना, रोगियों की लाइन लगी होगी हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाने के लिए, दवा करने के लिए चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे। अभी तो कितनी बारी हम देखते हैं ना, ऐसे कितने केसेस अब आते जा रहे हैं। तो मेजोरिटी क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तब कहाँ जाएंगे? उस समय दवा के लेने के लिए निराश, उस समय निराश हो गए, किसके पास जाएंगे? आप सभी के पास आएंगे ना। आप लोगों के पास भी लाइन लगेगी, जैसे अभी आपके व परमात्मा के जड़ चित्रों के सामने जो दुआएं दया करो, है दयालु दया करो, ऐसी लाइनें लगती हैं ना मंदिरों में, हम देखते हैं, कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूजनीय आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियां, ओ पवित्र देवताएं व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। परमात्मा कितने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं,
कि जैसे मंदिरों में हम देखते हैं ना कि लाइनें लगी हुई हैं, हॉस्पिटल्स की लाइन की तो बात बाबा ने अभी कर, मंदिरों में भी लाइनें लगी। क्या है? परमात्मा के जड़ चित्र और आप सभी यानी कि देवी देवताओं के जड़ चित्रों से दया मांग रहे हैं कि दया दीजिए हमें। तो ऐसे ही आपके सामने ये लाइनें लग जाएंगी। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हैं। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखते भी है ना कि कोई आत्मा आज की डेट में भी किसी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दूर से भी देखते हैं कि अगर वो दूर से भी हमें दृष्टि दे दें, हमें देखते हैं, तो हमें हमारा दिन अच्छा जाएगा या हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये तो अल्पकाल के हैं, पर आप कौन हैं? परमात्मा विधि से तैयार हो रहे हैं, है ना, सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा एक चमत्कार है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है। कोई तो चमत्कार दिखाने वाले भी हैं कि जल्दी से ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। बाबा बोले यहाँ कोई चमत्कार नहीं, यहाँ एक ही चमत्कार है कि कलयुग से आए हैं और सीधा सतयुग। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? संगम में। मतलब कलयुगी सारे हिसाब किताब, कलयुगी सारे संस्कार छोड़ दिए, तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया है यहाँ पर। और कोई चमत्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा विधि से आप तैयार हो रहे हैं, धीरे 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 परमात्मा विधि से स्लो एंड स्टडीली आप तैयार होते जा रहे हैं। तो अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सदा नहीं चल सकती। यह भी गोल्डन एजेड आत्माओं की को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण सत्व प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज पास करने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए सदा सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे अभी प्रैक्टिकली। और उससे पहले हम एक बात को समझते हैं कि अभी बाबा ने पवित्रता और दुख की बातें कर रहे हैं, और इसको फिर उन्होंने शरीर से भी जोड़ के डॉक्टर के लेवल पे भी बताया। अब हम इसको पहले समझते हैं और फिर इस पूरे पैराग्राफ को समझेंगे प्रैक्टिकली। जैसे क्या होता है कि शरीर में बीमारियां कैसे आती हैं? हम बोलते हैं कि हमारे इम्यूनिटी पावर वीक हो गया तो बीमारियां आ गई। तो जैसे इम्यूनिटी कम हुई अंदर से, अंदर की शक्ति कम हुई, तो बाहर छोटा सा भी चेंज आया तो बीमारी आ गई। पर अब क्या हुआ, कलयुग में आते आते तो बहुत कमजोर हो गई आत्माएं, इम्यूनिटी लेवल कम होता जा रहा है। तो छोटा सा पानी चेंज हो गया, कुछ खा लिया तो एकदम से इफेक्ट आ जाता है, वायरस का अटैक हो जाता है। तो क्या पिछले दिनों से हम क्या सुन रहे हैं कि आपकी जो इनर पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बाहर की बीमारियां अटैक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये पवित्रता जो है मन के लेवल पे बात है। कैसे कि मन अगर वीक होता जा रहा है तो हल्का सा भी कुछ अगर बाहर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ आपकी बात को काट दिया, या इधर से उधर कुछ देख लिया, कर दिया, क्योंकि अंदर से वीकनेस है, अपवित्र संकल्प तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। तो दुख का कारण, ऐसे ही शरीर की बात बताई बाबा ने, ऐसे ही दुख का कारण ये बन गया।
अब सुख का कारण क्या है, यानी कि पवित्रता को भरना है। अब एक बात वहां पर उन्होंने क्लोज करी कि आप सब कौन है, देवी देवताएं बनने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सुख से यानी कि पवित्रता से भरें। अब वो कुछ एक और बात बता रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से समझेंगे हम। किसकी बातें होने लगी, पहले हमारी बात हो रही थी कि ब्राह्मण जीवन में सुख क्या, एक ही बात है कि पवित्रता। फिर डॉक्टर्स को बताया, यानी आगे आने वाले समय को बताया। फिर अल्पकाल की सिद्धि वालों को बताया। यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं बाबा, कि अल्पकाल की सिद्धि के पीछे नहीं भागना है, यानी कि पवित्रता को थोड़े समय के लिए धारण नहीं करना है, हर पल के लिए धारण कर लेना है। ऐसे नहीं कि कभी करा कभी नहीं किया। अब उनकी बात को वो आगे यहाँ समझा रहे हैं, जो अल्पकाल वाले हैं, इसको समझेंगे। इसके लिए हम अभी परम धाम का चित्र भी देखेंगे। यह है जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं। अब आप परम धाम का चित्र अपने सामने ले भी आए है ना, वो तो हमें सबको पता है। अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको। कई लोगों के मन में आता है ना कि अरे ये कैसे कर लेते हैं, ये जादू कैसे हो जाता है, हम यहाँ जाते हैं ये कैसे कर लेते हैं, इनके पास क्या है, क्या ये भगवान है, कोई तो शक्ति है इनके पास, कौन सी पावर है, ऐसा हमारे मन में चलता है। उस जगह पे जाते हैं तो वहां ये पावर है, तो क्यों है, उसका राज बाबा बता रहे हैं। अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह सदा नहीं चल सकती, सदा के लिए नहीं चल सकती है। अब इंपॉर्टेंट लाइन, यह भी गोल्डन एजिड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को, यहीं तक पहले इसको समझेंगे। अब इसको परम धाम के चित्र में देखते हैं। परम धाम का चित्र अभी देखो कि इस समय लास्ट में अगर चल रहा है, इस समय अंतिम समय चल रहा है, हम सबको पता है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, हमें ये भी मालूम है कि सभी आत्माओं के 84 जन्म नहीं। हमें ये भी मालूम है परम धाम को पवित्र धाम बोला जाता है। और याद है बाबा ने हमें बताया है कि वहां से जब आत्मा आएगी तो पवित्रता उसके अंदर भरी हुई हो। पर अब बैटरी की कैपेसिटी भी है यहाँ पर। याद है हमने बैटरी की कैपेसिटी में देखा था एक चैप्टर में कि जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके जीवन में परिवर्तन फटाफट आ जाएगा। अभी बाबा वही बता रहे हैं। तो ये जो लास्ट के जिनके जन्म होते हैं ना, कुछ आत्माओं को मानो उनका रोल है ये, कि लास्ट में मानो एक जन्म या दो जन्म के लिए वो आ रहे हैं, बस इतना ही रोल है। पूरे कल्प में दो ही जन्म है क्या, एक ही जन्म है, तो लास्ट में आए तो पवित्रता का बल भर के आए। अब इसको वापस से शुरू करते हैं। पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण, पवित्र मुक्ति धाम से आए हैं तो आत्मा का पवित्रता का लेवल होगा ना। तो अब अपने अंदर चेकिंग करो कि सदा काल की पवित्रता धारण करी है, या कभी पवित्रता कभी अपवित्रता, या नो पवित्रता, तीनों लेवल पे चेकिंग। अगर हम थोड़े समय की पवित्रता धारण करेंगे तो फिर वो अल्पकाल की हो जाएगी। तो यानी कि इस समय आने का होगा हमारा टाइम। अगर बहुत भर लेंगे तो फिर वहां आने का, इसका ये भी एक मीनिंग निकाल सकते हैं आप। तो बाबा क्या बोले, पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक तो ड्रामा में उनका रोल है, ड्रामा में इस समय का नियम है। बाबा ने हमें बहुत क्लैरिटी से बताया है कि पूरे ड्रामा में 5000 साल में हर पल परम धाम से पवित्र आत्माएं आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सृष्टि को पवित्रता का बल प्रदान करने के लिए। मान लीजिए अगर ये पवित्र आत्माएं आई नहीं तो
तो बल नहीं होगा ना, सृष्टि थम नहीं पाएगी। देखो अगर पहले से देखो कि पहले तो सतयुग में और त्रेता में सभी पवित्र आत्माएं, फिर द्वापर से महान आत्माएं आनी शुरू हो गई, धर्म स्थापक, उनकी पवित्रता का बल कितना होगा सोचिए आप। हाँ, फिर धीरे 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 और नीचे आए तो और पवित्रता का बल कम होता चले गया, कम होता चले गया। अच्छा, ये जो पवित्र आत्माएं हैं ये बड़े बड़े रोल भी निभा रही हैं सृष्टि पर। क्यों? क्योंकि सृष्टि को थमा के रखने का इनका कारोबार है, इनका रोल है सृष्टि रंगमंच पे। तो ये सब बात है। तो इनको छोटे समय के लिए सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन थोड़े समय में ही अब 4 स्टेज है आत्मा की, याद है आपको? सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। हर आत्मा को 4 स्टेजेस से निकलना पड़ता है। अब ये 4 स्टेजेस हमारे हाथ में है। अगर हम ज्यादा पवित्रता भरते हैं तो पूरे कल्प चलता है वो, मतलब कहाँ से, सतयुग से 84 जन्म पूरे पवित्रता को भरेंगे। तो कम भरेंगे तो हो सकता है सतों में आए, सतो प्रधान वाला समय नहीं रहे। सतो प्रधान 100% सतो प्रधान सतयुग, फिर सतो कहाँ पे आएंगे? त्रेता। रजो कहाँ आएंगे? द्वापर। और तमो कहाँ आएंगे? बिल्कुल लास्ट में। ये ऐसे भी है, और ये एक आत्मा की जर्नी को भी बता रहा है, यानी कि 4 युग के फीचर्स भी बता रहे हैं, और एक आत्मा के इस चारों युग में जर्नी को भी बता रहे हैं, और एक आत्मा की एक जन्म की जर्नी को भी बता रहे हैं ये 4 शब्द। हमें क्या करना होगा? हमें आज हाईएस्ट लेवल ऑफ पवित्रता को चुनना होगा। तो हम हमारी जो अल्पकाल की नहीं रहेगी, सदा काल की हो जाएगी। अब इसको फिर इस लाइन को समझेंगे। तो जो आत्माएं ऊपर से आ रही हैं, जिनको हम देखते हैं कि चमत्कार कर लेते हैं या इनके पास बहुत पावर है, तो वो बाबा बोलते हैं इधर मत जाइए, उधर नहीं सोचिए आप, है उसके बारे में सोचिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ड्रामा में रोल है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे वो महात्मा को देखिए, उनके पास जाते हैं तो ऐसी लाइनें लगती हैं, देखो तो कितनी ज्यादा चीजें होती हैं। कल थोड़े दिन पहले मुझे कुछ कह रहा था कि हम इतनी बार बताते हैं यहाँ लोग आते नहीं है, पर वहां तो इतनी लाइनें लग जाती हैं। अल्पकाल के लिए है ना, इसके लिए नहीं हमें सोचना है। फिर कई बार हम सोचते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं ये मैजिक, हम क्यों नहीं चमत्कार कर पा रहे हैं, या हमसे तो नहीं होगा। तो बाबा ने तो हमें चमत्कार के लिए बिल्कुल मना, नो चमत्कार। क्यों? क्योंकि अल्पकाल का होता है वो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं। अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ो, नो चमत्कार। क्यों? क्यों बाबा ने बोला कि वो जो आत्माएं आ रही है ना, वो थोड़े समय के लिए है। क्यों? क्योंकि सारी स्टेज उनको फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगी, सारी स्टेजेस अभी कवर अप कर लेंगी। कौन सी? सतो, रजो और तमो, तीनों स्टेज पार करने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। आज मान लीजिए चमत्कार कर रहे हैं, इस जन्म में सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे उनकी पवित्रता का बल कम होता जाएगा, और फिर क्या होगा? नेक्स्ट जन्म में फिर वो वापस से कलयुगी संस्कार में आ जाएंगे। पर हमको तो पूरे 84 जन्म के सारे पाठ निभाने हैं, इसलिए हाईएस्ट लेवल पे पवित्रता को भरना है ना। अच्छा, इसमें कहीं भी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो हेजिटेट नहीं करना है। पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पूछना है। दोबारा अगर कहीं नहीं आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है। जो अल्पकाल वाले हैं उनको परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहा ना कहा स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। फिर से अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कोई स्वार्थ है सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि समाप्त हो जाएगी। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पवित्र, स्वार्थ क्या कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, या कोई रुपए पैसे का लालच होना चाहिए,
नहीं, फिर वो परमात्म विधि नहीं होगा। या नाम और मान का, या मुझे किसी चीज की कोई चाहत है तो भी परमात्म विधि नहीं। ये बहुत बारीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे कि मेरी तारीफ हो जाए, या मुझे कुछ चीज मिल जाए, या मुझे उसने उस इतना, हमने इतना कुछ किया, हमने इतना सुंदर सेवाएं दी, उन्होंने हमें इसके बदले कुछ नहीं दिया, फिर अंडरलाइन किए, फिर अल्पकाल वाले हो जाएंगे। तो फिर चेकिंग, क्या मुझे अल्पकाल के लिए चाहिए? अगर नहीं आ रहा है मन में कि अल्पकाल के लिए नहीं चाहिए, सदा काल के लिए चाहिए, तो परमात्म विधि को फॉलो करना है। इसलिए कहा ना कहा स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है, लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति करने वाले हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हैं। बाबा ने चमत्कार दिखाने के लिए तो बिल्कुल हमारे को है ही नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल अलग है, चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। हम्म बाबा क्या बोलते हैं, हम एक बार क्या हुआ कि एक ने कोई चीज पढ़ रहा था, फिर उसके बाद बाबा से पूछ रहा था। एक जगह मैंने देखा कि एक बहुत बड़े कलाकार है, नाम तो मुझे उनका ध्यान नहीं, तो वो एक सभा में गए। उन्होंने क्या किया कि अपनी माइंड पावर से घड़ियों की सुइयां रोक दी। 12 बज रहे थे तकरीबन, ऐसे पढ़ रहा था, एक कहीं पर एक आया था आर्टिकल, तो मुझे लगा अरे कितने पावरफुल हैं ये, तो कैसे उन्होंने करा ऐसा कि मन की शक्ति से सुइयां वहीं की वहीं रोक दी। और तो और क्या किया, एक बल्ब को देखा, और बल्ब वो हो गया, फ्यूज हो गया, अंदर से वो जो उसका एलिमेंट है वो टूट गया। तो मेरे मन में आया कि ये कैसे होगा, फिर उसका वीडियो भी एक है यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बाबा से पूछ रहा था, बाबा ऐसा मतलब ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा क्या बोलते हैं कि नहीं, वो सब हमारा काम नहीं है बच्चे, वो चमत्कार दिखाने का काम हमारा नहीं है। तो फिर मैं समझा नहीं, बाबा ऐसा क्यों बोला आपने? तो हम तो देखते हैं ना, फिर हमारे मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हम लोग क्या देखते हैं, महाभारत रामायण ये सब दिखाते हैं, तो क्या ऐसे बस यूं कर दिया, खाना आ गया, फिर ऐसे कर दिया तो काम हो गया, ऐसे किया तो कपड़े चेंज हो गए। तो हमें क्या लगता है कि रियलिटी में ऐसा हुआ होगा सतयुग में? नहीं, कोई चमत्कार नहीं है वहां पर। तो बाबा बहुत स्पष्ट रीति से बाबा बताते कि बच्चे, वो तो उनका काम है, अल्पकाल के आत्माएं हैं वो, उनको उनको फॉलो नहीं करना है, ये मन की शक्ति को ऐसे यूज नहीं करना है। तो समझ में आया कि हाँ, कि ये उनका रोल है, हमें ऐसे फंसना नहीं है उनके ऊपर। कई बार हम फंस जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि रुमाल से कबूतर बना दिया, या फिर हाथों से राख निकाल दिया, तो हमें लगा कि कुछ कर रहे हैं, इनके पास शक्ति है, तो हमें वहां जाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो बाबा के स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं, वो सब हमारा काम नहीं। फिर चलिए, हमें परमात्म विधि से तैयार होना है, स्लोली स्टडी, अपने ऊपर काम करते करते करते। स्लो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हम 200 साल में करेंगे, नहीं। स्लो का मतलब ये कि डीप जाते जाते अंदर से सारी कमियों को खत्म करते जाना है, एक एक विकार को। अभी क्या है, मोटे रूप में तो सबके खत्म हो गए हैं, अभी सूक्ष्म रूप में चेकिंग करके उसको भी हमें खत्म करना है। ये जो चैप्टर्स आते हैं, ऐसे थोड़ी कि एक ही दिन में हमें धारण हो जाते हैं। ये चैप्टर्स में बाबा हमें चेकिंग के कुछ पॉइंट्स देते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं, और कुछ श्रीमत होते हैं, ये तो डेली हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो चेकिंग कराया आज, फिर लगा कि हाँ ये पॉइंट्स पे मुझे काम करना है, उस पे हम काम करें, और जो नई इंस्ट्रक्शन बाबा की आई है उसको हम चेंज करते जाएं, चेक करके चेंज करके फॉलो करते चले जाएं। ये उनकी विधि है। क्या कहते हैं बाबा की, चाहते हैं कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो अभी यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकती हुई
ज्योति स्वरूप बनाने वाले। इसका क्या मीनिंग है? हम सबको पता है हम सब कौन है, आत्माएं हैं। आप अगर किसी को ये ज्ञान और ध्यान सिखाते हो, वो ध्यान करते हैं आपके बताए, मतलब परमात्मा के बताए, आपके द्वारा आप उनको बता रहे हो, है ना, परमात्मा आपके मुख द्वारा उनको बता रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? उनको चमकती हुई ज्योति बना रहे हो ना। कल हमने क्या पढ़ा था, याद है ना? बाबा हमें क्या बता रहे थे? बेहद के कल्प वृक्ष वर्ल्ड ट्री में आप कुछ मात्र आत्माएं चमकती हुई हैं, तो चमकती हुई ज्योति बना रहे हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसीलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं, और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्रता, पवित्र आत्माएं बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, ये जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, बाबा ने सबके बारे में आज बात करी है कि ये तो अल्पकाल के लिए हैं, बस थोड़े समय और हैं बच्चे, आगे नहीं है। तब कहाँ जाएंगे वो आत्माएं जो सब बाहर है, आपके परिवार में है? वो सुख लेने कहाँ जाएंगे? दुख में तड़स रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सुख शांति को उनको चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपने इतनी तैयारी कर ली है, अपने आप को इतना भरा है, फिर अब हमारी चेकिंग होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आज चेकिंग के पॉइंट है। मान लीजिए आप एक परिवार में रहते हैं, 4 लोग 6 लोग रहते हैं, ज्ञान में आप हैं, तो क्या आपने इतना भर लिया है अपने आप को? बाबा याद है कुछ दिन पहले बता रहे थे, बच्चे आप वहां हो ही इसीलिए क्योंकि आपका रोल है। ऐसा नहीं समझिए कि हम यहाँ परमात्मा के घर में क्यों नहीं आगे, आएंगे समय पर, वो तो आपको जल्द से जल्द अपने आप को लाना ही होगा, क्योंकि आगे का समय ऐसा आता चले जाएगा। पर जब तक आप वहां हैं तब तक तो आपका रोल है बहुत महत्वपूर्ण। तब तक क्या निभाना है? इतना भर लिया है अपने अंदर कि उस परिवार को कुछ भी हो जाए आप संभाल सके, कोई भी बाहर की विपरीत परिस्थिति आ जाए आप विचलित ना हो। क्या इतना बल भर लिया है? तैयारी हो गई है? ये सब बता दिया उन्होंने। देखो, डॉक्टर्स के बारे में बात हो गई, चमत्कार दिखाने वालों के बारे में बात होगी, सारी बातें आज कर दी है, सब पंडित वंडित सब दिखा दिया उन्होंने। तो क्या आपकी तैयारी हो गई है? एक बात, इतना जमा है, क्या बोले, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआएं मांगते रहते हो। फिर से चेकिंग बाबा की, बाबा ये काम करा दीजिए, बाबा मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। तो हम मांगने वाले हैं कि देने वाले हैं? बाबा कहते मांगना नहीं है मुझसे, मेरा सब तुम्हारा है, तुम यूज करो बस। अभी तक मांग रहे हो क्या? पूछ रहे हैं। तो फिर चेकिंग हम करेंगे, अभी तक हम मांगने के चक्कर में तो नहीं है, या यूज कर रहे हैं? हमको, हमें कौन सी वाली साइड पे जाना है? ए ऑप्शन है यूज करने वाले, और बी ऑप्शन है मांगने वाले। मुझे लगता है हमें ए में ही होना चाहिए, बी में होना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतने स्टॉक जमा कर लिया है दुआओं का, क्या अभी नहीं, या अभी मांग रहे हो? मांगना नहीं है, अब यूज करना है। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाबा से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? सतयुग त्रेता युग कौन सा जीवन है? देवी देवताओं का, देने वाले आत्माएं। बनना कब है? ये छोटा सा कुछ दिनों का संगम युग, वो तो परफॉर्मेंस का है, वहां तो एक्ट करना है। पर तैयारी कब करनी है? ये बैक स्टेज है आज, ऐसे समझ लीजिए। रिहर्सल कहाँ है उसकी? कोई भी हम एक नाटक कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई मूवी बन रही है, कोई थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं ना। कोई भी कितना, जैसे कोई भी गाने की शूटिंग हो रही तो कितनी रिहर्सल होती है एक एक चीज को परफेक्ट बनाने के लिए। तो उस समय फिर तो जब ऑन स्क्रीन आ जाएंगे कैमरा के आगे, तो रिहर्सल नहीं हो सकती, फिर मिस्टेक की गुंजाइश भी नहीं है। बाबा क्या करा रहा है?
कि सत्ययुग और त्रेता युग तो फिर परफॉर्मेंस का टाइम है ना। वो तो पूरा अब ऑन कैमरा है, आप इस समय भी ऑन कैमरा है, आप तभी भी हैं, पर रिहर्सल अभी चल रही, सारी चीजें अभी फिनिश होनी है, कोई परफेक्शन को लेकर आना है, गुंजाइश नहीं है फिर मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई तो फिर ऑन स्क्रीन नहीं जा पाएंगे, तो चेकिंग करिए, है ना, क्या करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अब मांगने वाले हो अभी भी, अभी तो मांगने वाले नहीं होने चाहिए, अभी तो बस यूज करिए, बाबा ने तो सब दे दिया है, यहाँ यूज करके वो देवी देवताओं वाला जीवन आज बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आज बनाएंगे ना, होता क्या है कि जब हम, जैसे अब हम लोग भी जब परमात्मा के घर पहुंचे, तो जब हम उस जीवन में होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं, तो वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, मर्यादाएं फॉलो नहीं हो पाती हैं। जैसे कभी तो उठे हमने अमृत वेला कर लिया, क्लास कर लिया, कभी नहीं उठ पाए क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। फिर कभी कुछ खा लिया बाहर का, कोई लो वाइब्रेशन फूड ले लिया, कभी नहीं ध्यान रहा। तो जब हम परमात्मा के घर रहते हैं तो नियम कायदे कानून मर्यादाएं बहुत इजीली सब फॉलो हो जाती हैं, सुबह उठना ही है, ये करना ही है, लो वाइब्रेशन वाला फूड नहीं खाना है, ऐसे ऐसे हमारी तैयारियां होती चले जाती हैं। तो तैयारियां क्यों होती चले जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तो ये रिहर्सल है, एक्ट कहाँ करना है सतयुग और त्रेता में। बाबा क्या बोलते हैं कि मांगने वाले तो नहीं बने ना अभी, अभी दाता कैसे बनेंगे, जो मांगेंगे वो दाता कैसे बनेंगे, चेकिंग है। इसीलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूजनीय पूजनीय देवी देव आत्माएं अभी से बनो। इंस्ट्रक्शन बाबा की श्रीमत है, फॉलो करना है, अभी से पूज्य बनो, अभी से ऐसा भरो अपने अंदर, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाए। अभी तो सोच रहे हैं ना, थोड़ा सा भी ऐसा सोचिए ना, नहीं मैं कल से बनूं, या नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बाबा ने बोला ना 14 साल है, अंत में बनेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, बिल्कुल नो, अभी अभी, राइट नाउ। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। अंत में कौन सी, जो उन्होंने अभी बताया है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी होंगी, नहीं जा पाएंगे वो आत्माएं, दुख की लहर होगी बाहर, चमत्कार दिखाने वाले के पास भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी भी धीरे धीरे, हाँ आज हम देख रहे हैं ना, सबके अंदर क्या हो गया, लालच इतना समाता जा रहा है, तो वो चमत्कार दिखाने वालों के पास भी अब जाने का होता नहीं है, क्योंकि मालूम है कि वो किसी न किसी स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि फिर वो लाइनें जो बाहर इतनी आत्माएं परेशान होंगी, ड्रामा का सीन ऐसा आने वाला है, बाबा ने बोला है, दिख रहा है बाहर आता हुआ, तो आसपास के सब लोग कहाँ जाएंगे, आपके पास आएंगे, पर आपके पास मतलब अब आपको तो कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं परमात्मा की दी गई हुई, तो आप उनको कैसे देंगे, कैसे देंगे जब आपने अभी जमा किया होगा, क्योंकि तब तो बाबा कहते हैं जमा करने का समय ही नहीं होगा। हम्म? जैसे आज हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, आगे जाके बाबा कहते हैं बच्चे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल टाइम ही नहीं होगा, आप बस परफॉर्म करिए, चीजों को यूज करिए। मैं तो देखता हूँ कभी कभी अभी अपनी लाइफ में ध्यान करने का समय अब खत्म ही होता जा रहा है। सुबह उठो, कारोबार सभी काम, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, बस सारे दिन ये होता है, टाइम ही नहीं, मतलब अब परफॉर्मेंस का समय, और बोलते हैं आगे जाके बिल्कुल टाइम नहीं। तो जो अब जमा अभी जो थोड़ा बहुत समय मिल भी रहा है, मानो आधा घंटा 1 घंटा, इसको छोड़ो नहीं, जमा करो, आगे काम आएगा, बाबा कहते हैं। तो समझा पवित्रता की गहन गति क्या है। क्या गहन गति है, सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गहनता, सदा सुख सुख शांति की निशानी है पवित्रता, साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, बोले कुछ ये नहीं कि बस ब्रह्मचारी बन गए पवित्र बन गए, तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन पवित्रता जननी है,
चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। बस शरीर के लेवल पे नहीं, वो तो हो गया मोटे लेवल, वो तो बाबा के तो कर लिया आपने, मोटे लेवल पे हो चुका है। आगे क्या मतलब, पवित्रता संकल्पों में भी, वृत्ति में, यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, पवित्र हो जाए। किसी के बारे में नो डाउट, किसी के बारे में कोई डाउट नहीं, किसी के लिए कोई गलत भावनाएं नहीं। हाँ, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रोल है, किसी को बताना है, समझाना है, तो वो जरूर करना है, पर अंदर से उसके लिए वाइब्रेशन वैसे नहीं, अंदर से नफरत नहीं किसी के लिए भी। फिर ड्रामा के किसी सीन के प्रति कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, किसी आत्मा के व्यवहार के प्रति कोई दिल में कोई क्वेश्चन, बोलते ना बैठे बैठे बोलते देखो ना वो कैसे हैं, समझ ही नहीं आता है मुझे, नहीं अब ये नहीं, ये चेंज, ऐसा अंदर आना ही नहीं चाहिए, बोले सॉफ्टवेयर पे चेंज कर दीजिए, होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? जो जैसा है वो वैसा ही है और वैसा ही रहने वाला है। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं जैसा हूँ बच्चे, आपके सामने हूँ, प्रत्यक्ष हूँ। तो फिर वो सामने ड्रामा का हर सीन के बारे में हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोले वो, चाहे संकल्प में भी नहीं, वृत्ति में नहीं, वायुमंडल में नहीं। ये तो फिर अभी कौन सा डिवाइन ताज अभी अब मिला है ना, डबल ताजधारी बनना है ना, तो है ही नहीं। तो बाबा ने तो अभी बोला है कि आपको मिल चुका है। वाणी से, संपर्क से, संपर्क में भी नहीं। देवी देवताओं का संपर्क कैसा होता है? पवित्रता के आधार पे सुख शांति की जननी बनना है। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो पूछ रहे हैं बाबा, तो आज छोड़ ही नहीं रहे हैं। यह अपने को, आप अपने आप को चेक करो, चेक करो, और फिर चेंज करते चले जाओ। एक एक पैरामीटर उठाओ, चेक चेंज, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आज ही है, बाबा कभी नहीं बोलते कि आज ही, तो बेटा आज ही बच्चे आज ही अपना, जरूर टाइम लगेगा। पर हमारे पास हमारी चेकलिस्ट तो होनी चाहिए ना, कि बाबा ने आज क्या क्या बोला है, किस किस पे मुझे, किस पे काम करना। क्या मेरे अंदर अपवित्र संकल्प आते हैं तो मुझे चेक करके उसको चेंज करना है। संकल्पों के लेवल पे, या वृत्ति ऐसी कि बस अपवित्रता है, मतलब कि दुख ही दिख रहा है कहीं, यार बाबा ने हमें साफ इंस्ट्रक्शन दी है, ना दुख लेना है ना देना है। पर हम लेने का मतलब क्या है कि उसको देखकर मुझे दुख हो रहा है, बाहर देखो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। दुख नहीं हो रहा है, हम क्या स्टेप ले सकते हैं, कुछ तो लेना है, पर अंदर दुख क्रिएट नहीं करना है। देखो आज इतने लोग कोविड से ऐसे हो रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दुख मुझे नहीं हो सकता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए? मनसा सेवा कर सकता हूँ, वो करनी है। देखो मैं हॉस्पिटल से निकला, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कुछ लेने के लिए यहाँ गया बाहर, और मेरे ही साइड में एक, मतलब पास में एक हॉस्पिटल है, वहां पे एम्बुलेंस से एक व्यक्ति को निकाला जा रहा था बाहर, और उसने उसी समय शरीर छोड़ दिया। मतलब उसकी सारी जो हार्ट बीट से रुक गई, सभी लोग रोने लग गए हॉस्पिटल के सामने, इस सामने अभी 8-10 दिन पहले का सीन है। तो फिर क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उस मोमेंट पे? कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको दुआएं दे सकता। पर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, बाबा ने बोला है। अब ऐसे हर लेवल पे हमारी चेकिंग चाहिए। ऐसा ना हो कि आज मेरा बेटा वहां पर है, बच्चा उधर है, उसको फीवर है तो मुझे दुख है, नहीं। आज बच्चे के एग्जाम अच्छा नहीं है तो मुझे दुख है, नहीं। मुझे तो सुख में ही रहना है, तभी मैं उस आत्मा की मदद सेवा कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता, है ना। ये चेकिंग है कि बाबा ने आके 1 घंटा हमें ये चिट्ठा सुनाया, इसका मतलब नहीं सुने और गए। इसका मतलब है हमारी डीप चेकिंग है कि कौन से पॉइंट पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट जैसे हमने अभी डिस्कस करे, कि किसी को देखकर हमें दुख हो रहा है तो फिर मेरी चेकिंग है
किसी ने आज खाना नहीं खाया, आज मेरे हस्बैंड ने या बीवी ने या बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मुझे दुख है। तो क्यों दुख है? चेकिंग। अब ऐसे हर लेवल पे चेकिंग है। अच्छा, आपका फेवरेट सेंटेंस अच्छा मतलब अब तो बच्चे आप जान गए, अब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि जब एक बार जान लिया तो करे बगैर आप अपने आप को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विश्व में हर आत्मा हमेशा ऊपर की ओर देखती है। देखो, पहले हमारे जीवन में हम क्या करते थे? आज मान लीजिए एक गाड़ी है तो कोई अच्छी गाड़ी इससे बड़ी लेते थे, फिर बड़ा घर, बड़े डायमंड्स, बड़ी एफडी, इन सब पे जाते थे। पर बाबा ने हमें सच्चाई बताई कि ऊपर की ओर देखना मतलब आंतरिक गुणों की बातें हो रही हैं, आत्मिक शक्तियों की बातें हो रही हैं। यहाँ पर इस तरफ देखना मतलब हाईएस्ट फॉर्म में जाना। तो फिर क्या मतलब? यानी कि सतो प्रधानता की ओर करना। तभी बाबा बोलते हैं अच्छा। अच्छा मतलब जब आप जान गए बच्चे, तो हो ही नहीं सकता आप ऊपर की ओर नहीं बढ़े। बाबा की यही शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रहती हैं हमारे लिए। चलिए, तो हम देखें आज बाबा ने किसके ऊपर बात करी है। तो मुख्य तो बाबा ने पवित्रता के ऊपर बात करी है ना, और हर्षित मुक्ता के ऊपर बात करी कि पूरे कल्प के लिए हर्षित मुक्ता आज ही जोड़नी है हमें, पवित्रता आज ही, और शुभ भावनाओं के लिए भी कार्य कैसे करना है बाबा ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया है। आज का चैप्टर यहीं तक है। किसी को कुछ भी कहीं से भी पूछना है प्लीज पूछिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपीट करिए, हाँ, इसको मल्टीपल टाइम, मल्टीपल बार सुनिए। कहीं कोई भी लगता है पॉइंट कि इस पे बात होनी चाहिए, कभी भी पूछिए। दिन ऐसे एक एक निकलता जा रहा है ना, ऐसा ना हो कि पीछे हो जाए हम। तो पूछना है, उसी समय पूछना है। आज का पॉइंट कल पूछना है, नहीं आ रहा समझ में दिन में पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछना है, पर पीछे नहीं रुकना है कहीं पर, है ना। कुछ पॉइंट्स आज के हैं, इसको सुनेंगे, हमारे पॉइंट्स आएंगे, उसको लिखना है हमें कि ये मुझे करना है अपने अंदर काम, है ना। हम सब कौन है? गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंटशिप जो ये लाइफ होती है ना, स्टूडेंट वाली सबसे बेहतर लाइफ होती है। बाबा ने बोला कि आप अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। तो बस इस तरफ हमें ध्यान रखना है कि बाबा आके जो ये चीजें बताते हैं, कोई बाबा महान बनने के लिए नहीं बताते हैं, उनको नहीं चाहिए आपकी तारीफ। उनको चाहिए कि आप बच्चे उनके जैसे बन जाएं, बस, और कुछ नहीं, नो स्वार्थ। कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन की तरफ और बढ़ते हैं। भैया, हाँ जी। जैसे पवित्रता की बात कही ना आपने, हाँ जी। हम तो रहना चाहते हैं। हाँ जी। जब हम बाहर घूमते हैं ना हम्म। उनके माहौल में, हम्म। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, फिर याद आता है, हाँ बिल्कुल होता है भैया, बिल्कुल फिर हम होता प्रतिबद्ध करते हैं, है। नहीं हमें पवित्र रहना है, हम्म। लेकिन क्या करना है। हम्म। तो पूरी रहने की कोशिश करते हैं। देखो, पूर्ण तौर तो पूरी रह नहीं सकते इतना। नहीं, ये तो अपने मन से निकाल देना कि पूरी तरह नहीं रह सकते, रह सकते हैं भैया। देखिए, जब आपने कोशिश शुरू कर दी है ना भैया, तो जी मतलब आपने उस तरफ जाने की कोशिश, मतलब उस तरफ जाने के लिए अपना कदम उठा लिया है। हाँ, शुरू में जब हम बाहर रहते हैं ना, देखो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, ये तो मैं जी मानता हूँ। पर आप जब पावरफुल हो जाएंगे तो आपके वहां होने से माहौल ही चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा सोचना है। जी आप ऐसा सोचिए कि आप जहां पर भी हैं, कि मेरे को बाबा ने यहाँ रखा है, मैं निमित्त हूँ। मैं जी ऐसा बनूंगा कि मेरे से और चार आत्माएं में क्यों ना एक आत्मा की भी जर्नी आपसे शुरू हो जाती है ना, तो कितनी बड़ी बात आपने, मतलब आप सोचिए कि एक बच्चे को परमात्मा से मिला दिया उनकी, कितनी बड़ी बात कर दी। तो आप अपने आप को ऐसा सोचिए, आप जहां पर भी हैं, घर पर हैं, गांव में हैं, आप सोचिए मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ, है ना। मुझे तो करना ही है, अब और कोई करे या नहीं करे। जब मेरी जर्नी शुरू हो रही थी भैया, तो बस एक ही भाव था कि मुझे करना है, बाबा ने बोला, बस एक ही।
बाबा ने बोला इसको करना ही है। तो आज देखिए कि एक रास्ते से अनेक आत्माओं की जर्नी शुरू हो गई, एक आत्मा से। तो सोचिए आप निमित्त हैं तो कितनी आत्माओं की जर्नी शुरू हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए। बाबा क्या कहते हैं कि जब हम निमित्त करते हैं ना अपने आप को, उनके इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं कि बाबा आप देखिए आपको कैसे करना है, तो वो हमें यूज करके अनेक आत्माओं की सेवा कराता है। तो आप अपने आप को निमित्त कर दीजिए परमात्मा की, फिर देखिए आधी चीजें चेंज हो जाएंगी। और जब आप बता रहे हैं कि कभी कभी, यानी कि पहले हर पल था, अभी कभी कभी हुआ, धीरे धीरे कभी कभी गायब हो जाएगा। ऐसा जी ही होता है, नेचुरल जर्नी यही है। 1 मिनट में कभी कुछ भी गायब नहीं होता भैया। जी स्लोली धीरे धीरे जो होता है वो परमानेंट होता है। तो हमें तो परमानेंट की ओर बढ़ना है ना। बाबा ने बोला चमत्कार कोई नहीं है इसमें बच्चे, धीरे धीरे आपका साफ हो जाएगा। तो पहले हमेशा ऐसे थे, फिर अभी कभी कभी हुए, अब देखिए कभी कभी भी खत्म हो जाएगा और हमेशा पवित्रता धारण हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, इसमें ठीक घबराना नहीं है, और बाबा के लिए निमित्त कर देना है, तो फिर देखिए और फास्ट होगा। तो ठीक। बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो। इतने भी चेंज आए, इतनी दूर रहते हुए भी, तो ये बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन याद जरूर आ जाता है, है। याद तुरंत याद आता है। नहीं मुझे तुरंत याद आता है ना, कितनी बड़ी बात है कि तुरंत याद आ गया अपने आप। जैसी याद आया आपने फटाफट उसको चेंज कर दिया, चेक करके चेंज कर दिया। ऐसे शुरू में होता ही है। आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, होना है। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, इतना भी करने के लिए बधाई। धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात? चलिए, तो हम कुछ देर, आज हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे? कल जो हमने किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने हमें कल भी हमारी पर्सनल क्लास में बताया कि बीज रूप स्थिति जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। यूं तो उन्होंने पहले भी ये बात बताई थी, पर कल जब हमें वो क्लास सबको दे रहे थे, बता रहे थे हमारी पर्सनल क्लास में, तो बाबा बता रहे थे कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे परम धाम वाली स्थिति पे हम आ जाते हैं। बीज रूप मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। परम धाम में हम सब कैसे, पॉइंट ऑफ लाइट, किसी को किसी का पता ही नहीं, मतलब सभी साथ में है। अभी देखा था ना परम धाम का चित्र, एक बार हम और देखते हैं इसको, इसको समझते हैं आज फिर से। है, देखिए यहाँ पे हम सब साथ में हैं। कहाँ गया फोटो? ये देखिए, सब आत्माएं साथ में हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, पर किसी को किसी का नहीं पता है। मान लीजिए अपने अपने रूम में बंद है, ऐसा समझ लो, बगल वाले रूम में कौन है पता ही नहीं। अभी क्या होता है, जब हम सृष्टि पर होते हैं तो फिर रोल में होते हैं ना, ये माता है, पिता है, बहन है, भाई है, भाभी है, ऐसे करके रोल में होते हैं। पर परम धाम में भले ही इकट्ठे हों, पर पता कुछ नहीं है किसी को। तो वो स्थिति कैसी होगी, बुद्धि क्या होगा वहां पे? कुछ होगा ही नहीं ना सोचने के लिए, ना घर का पता है, ना एफडी का पता है, ना 4-5 भाई बहन का पता है, ना ज्वेलरी का पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो कैसी होगी आत्मा? सिर्फ शक्तियां भर रही है अपने अंदर, बाबा से शक्तियां भर रही है, बस एक ही काम है। अब सोचिए कि वो वाली स्टेज नीचे बनानी है, कितनी पावर आप सोचो कितनी आ रही है ना। उस समय कुछ थॉट ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मैं माँ हूँ या मैं पिता हूँ या मैं भाई हूँ या बहन हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या बैंकर हूँ, या कुछ भी तो पता नहीं है। एक ही चीज पता है कि मैं आत्मा हूं, बस एक चीज। और चार्जिंग हो रही है। तो परम धाम को आपने नीचे बना लिया अपने, है ना। देखो शुरू में हो सकता है कि 1 मिनट ही लगेगा ऐसा ध्यान, फिर कुछ थॉट आ जाएगा, किसी की कोई आवाज आ जाएगी, हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा ही होता है। स्लोली होती हैं सारी चीजें, एकदम से जो होता है छूटता है, वो सदा काल के लिए नहीं होता है ना। तो होगा, फिर धीरे धीरे वो 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा। हमें क्या टारगेट रखना है कि हमें रोज इसको एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाना है, बस और कुछ। ऐसा नहीं सोचे कि मुझे आज 1 घंटे बैठना है, फिर आज मानो आप 1 घंटे बैठ भी जाओगे ऐसे, फिर नेक्स्ट डे नहीं होगा। तो बेहतर है रोज इसको बढ़ाना है ना। दिन में 1 बारी 2 बारी, 1 मिनट का टाइम तो कहीं भी मिल सकता है,
कल भी बात हो रही थी ना, कहीं भी जाए 1 मिनट, बस कुछ नहीं, ऐसा सोचे। किसी शॉप में गए हैं, वहां पे बस 1 सेकेंड के लिए, बस कुछ सेकेंड के लिए बीजों की स्थिति को धारण कर लिया, तो वहां का वातावरण आपने कितना अच्छा कर लिया, तो मनसा सेवा हो गई। तो जहां भी जाएं या नहीं भी जाएं, घर से भी आप ये कारोबार कर सकते हैं। बाबा ने मनसा सेवा के लिए बहुत, इस समय हम सभी को बहुत इंस्ट्रक्शन दी है कि मनसा सेवा को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय विश्व में कैसा समय है चल रहा है, बाहर दुख अशांति बहुत है। तो जितना ज्यादा हम मानसा सेवा को बढ़ाएंगे, पॉइंट ऑफ लाइट बनेंगे, तो मास्टर भगवान के रोल हम सृष्टि पे निभाएंगे। और विश्व में इस समय सभी को सुख और शांति की जरूरत है, और वो बचाएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, छोटा सा करेंगे और रोज हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबा क्या बता रहे थे कि अगर ये करने लग गए ना बच्चे, तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। मतलब कोई और मेडिटेशन करने का मन भी नहीं करेगा आप। क्यों? क्योंकि फिर याद करिए, हर चीज बेहतर चुनते हैं ना, हमारी आदत है बेस्ट चुनने की। हम आत्माओं की ये फीचर है, हमेशा बेस्ट को चुनना है। तो सबसे बेस्ट ये वाला है, जो परम धाम की स्थिति। ये हो गया ना, फिर आप कोई और टिकेंगे नहीं, आपका मन नहीं करेगा। और ये जितना करते चले जाएंगे, स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, फास्ट चार्जिंग होगी, कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो, आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। तो कैसा हो जाएगा स्थिति, खुद ही सोचिए। चलिए, तो आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर दी है। मोबाइल को साइड पे रख दीजिए, मोबाइल देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। और हम आराम से कुछ देर के लिए बीच रूप स्थिति में स्थापित करते हैं। चलिए, देखें अपने आप को, मैं आत्मा। सारे आवरण उतार दीजिए, यानी कि शरीर को छोड़, सूक्ष्म शरीर को छोड़, और पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में। तो देखिए, कुछ देर तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि परम धाम में कोई आवाज नहीं आती। तो देखेंगे अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ पे देखेंगे? रेड गोल्डन लाइट में, यानी कि परम धाम में परमात्मा के साथ। चलिए, पहुंचिए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में परमात्मा के साथ विश्व की सभी आत्माओं को सुख और शांति का बल प्रदान कर रहे हैं।
अब आ जाएं परम धाम से नीचे, अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर देखें अपने आप को एनर्जी बॉडी में, और पहुंचे अपने घर के आसपास, देखें अपनी कॉलोनी, आप जहां भी रहते हैं, अपने गांव, सब कुछ सकाश दीजिए। फरिश्ते रूप में हैं, परमात्मा से शक्तियां भर कर आए हैं, तो सभी को सकाश प्रदान कीजिए, यानी कि शक्तियां प्रदान कीजिए। आप अपने शरीर में एंटर कर जाइए, धारण कर लें, इसको पहन लें, और अपने घर को दृष्टि प्रदान कीजिए। आप शक्तिशाली आत्मा, शक्तियां भर के आए हैं, देवी देवताओं के नयनों में देखते हैं, याद कीजिए। हम किसी भी जड़ चित्र के नयनों को देखते हैं, तो शक्तियां आपके नयनों द्वारा, दृष्टि द्वारा पूरे घर को और सभी आत्माओं को जो घर में रहते हैं, कोई पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को इमर्ज करिए अपने सामने और सभी को शक्तियां प्रदान कीजिए। एक पावरफुल, एक शक्तिशाली दृष्टि दीजिए। चलो लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर चैप्टर पढ़ाया और हम सभी को पवित्रता का ये बल चेक करना है, अपना भरना है अपने अंदर और तैयारियां करनी। चलिए जी, हम मिलते हैं कल। आप मुझे अभी यहाँ रिलीव कीजिए। अभी एक बहुत सुंदर चैप्टर हमारे परिवार की सबसे छोटे सदस्य लेकर आ रही है, जरूर अटेंड कीजिएगा। हम मिलते हैं कल। और अपने भैया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया जो रात में आपने बताया था ना वो सभा लगाने के लिए हाँ सोने के हाँ पहले वो करनी है बात, तो भैया वो कई बार ऐसी चीजें हो रही हैं जैसे दिन भर में जो घटनाएं चली हैं, विशेषकर जो घर के बाहर, घर के अंदर तक जब तक होते हैं तब तक तो फिर भी एक परमात्मा का वास होता है, एनर्जी की वास मतलब इसमें रहते हैं। तो वो चीजें कई बार मैं सपने में भी इस तरह से डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, कभी कभी 2 बजे उठ जाती हूँ, इस तरह से हो जा रहा है मेरे साथ। जैसे आज ही रात में 1:30 बजे एक वो थॉट आया था, कल दिन में वो चीजें आई थी, मैंने रात में वो चीजें क्लीन भी की, लेकिन उससे फिर वो डिस्टर्ब हो गई नींद 2 बजे के बाद, और नींद नहीं आ रही थी मुझे, फिर 4 बजे मेरी आंख लग गई है। तो ये चीजें मतलब कभी कभी हो जा रही हैं। हाँ, तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे कि पुरानी कोई, जैसे आज दिन में कोई ऐसी बात हुई और वो हमारे सामने थॉट्स आ रहे हैं, तो वहां पर आप अपने आप को एक प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं, स्टॉप बोलने की। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना
मान लीजिए एक छोटा बच्चा बार बार कोई चीज छेड़ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं बच्चे आप ये नहीं करें, तो धीरे धीरे वो उस जगह जाना बंद करता है। ऐसे हमें अपने मन को इंस्ट्रक्शन देनी है, स्टॉप की नहीं, और वहां उसको समझाना है कि ये घटना अब घट चुकी है, इसके बारे में जैसे हम लोग और जैसे भैया वो पेरेंट्स से रिलेटेड अगर हो तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो चीजें सुनी हो मैंने, तो मुझे जैसा लगता है मैं फिजिकली तो वहां पर हूँ नहीं, फिर मैं कैसे शॉर्ट आउट करूँ, ये चीजें हो जाती हैं भैया। हाँ, आप उनको वहां पे अपने मन को समझाएं। जैसे जैसे अभी आपने मुझे एक बात बताई कि फिजिकली आप वहां पे नहीं है। होता क्या है कि हम किसी बात को जब सोचते हैं, मतलब कोई सुना तो बार बार ही वो चलने की वजह से हमें जो करना चाहिए, मतलब हो सकता है कि कोई बेस्ट सोल्यूशन निकल सकता है कि आप किसी को वहां भेज सके, या कोई भी बात, बुद्धि आपको सोल्यूशन नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि मन अभी पुरानी बात पे बिजी है। तो यहाँ ये नॉलेज का एक पॉइंट आपको लेना है और यही मन को इंस्ट्रक्शन देना है। शुरू में क्या होता है कि मन हमारा स्टॉप बोलने पे रुकता नहीं है, पर धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप जैसे ही उसको स्टॉप बोलेंगे वो रुक जाएगा उसी समय। आप उसको नया थॉट दे सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आज से शुरू करेंगे हम। तो विद इन 20-21 डेज आप किसी भी चीज के लिए अपने मन को स्टॉप बोल सकते हैं। मन आपको बोलेगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हुआ, स्टॉप। फिर आप उसको जहां लगाना चाहें वहां आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि अब यहाँ पे क्या क्या बातें हो सकती हैं कि आप फिजिकली वहां नहीं हैं, तो आपको ये बताना है उसको कि मैं वहां नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे ये सोचना है। तो जब आप पहली चीज को स्टॉप करेंगे, फिर बुद्धि आपको नया सोल्यूशन देगी। यही हमारे साथ होता है कि पुरानी बात हमारे अंदर चलती रहती है, तो नया सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं हम। तो यहाँ स्टॉप बोलने की आदत डालेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, उसी समय 1 मिनट के लिए जो आज हमने मेडिटेशन किया बीज रूप स्थिति, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसी हर सिचुएशन से बाहर निकलने। जब हम परम धाम में हैं तो पावर को भर रहे हैं। जैसे ही आत्मा शक्तिशाली हो गई ना, तो कोई भी चीज छोड़ना उसके लिए बहुत आसान है। मन एकदम से मानेगा आपकी। आज जी से शुरू भैया। करेंगे, 10-15 दिन 20 दिन में तो आपकी स्थिति वैसी बनेगी। जी भैया। चलिए जी, चलिए जी। तो आज सब आप मुझे यहाँ रिलीज दें। तो आप सभी कौन सी आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं, सभी पवित्र आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्रेम प्यार, सदा सुखी में रहें। और ये मेरी शुभ भावना है कि परमात्मा के दिए गए इंस्ट्रक्शन पे हम अपने जीवन को चलाते चले जाएं, और जैसा वो हमें बना रहे हैं पूजनीय, और वैसे हम जल्द से जल्द बने। चलिए मिलते हैं कल, के लिए। ओम शांति।